Good morning, students. Class 4. Today we will revise our GK chapter 31st. Must visit places in India. इंडिया के अंदर कौन कौन से हमारे इंडिया में जो है कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं, फेमस प्लेसेस या फिर अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ हमें विजिट करना चाहिए. सो टुडे वी विल नो अबाउट दीज प्लेसेस. Here first is see the view. It's a spectacular lake at the height of 4,350 meter, and it's where it is. Spectacular means splendid lake, यानी कि बिल्कुल शानदार जो लेक है, बहुत ही ज़्यादा शानदार जो लेक है वो कहाँ पे है इंडिया के अंदर. ये है लद्दाख में और इसका नेम है पेंगोंग लेक. या फिर वी कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, वेयर इज पेंगोंग लेक? देन द आंसर इज यस, द आंसर इज इन लेह लद्दाख, इन लद्दाख. And second is पैराग्लाइडिंग. पैराग्लाइडिंग ये है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं. पैराग्लाइडिंग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है, जिसमें जैसे ऐसे ये जो है इनकी हेल्प से जो है पैराग्लाइड कर रहे हैं. ऊपर की पहाड़ी से हिल से जो है ये नीचे की तरफ आते हैं. और ये है मनाली में, और मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश. आपने सुना होगा नेम कुल्लू मनाली, जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं प्ले किए जाते हैं, पैराग्लाइडिंग. नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग एंड एक्सप्लोरिंग द कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स जो होता है, जैसे कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको सर्च करते हैं, तलाशते हैं किसके द्वारा? स्कूबा डाइविंग के द्वारा. और एक्सप्लोर मतलब इनको तलाश करते हैं, इनका खोज करते हैं. और ये कहाँ पे है? इस तरह का जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है कहाँ किया जाता है? हैवलॉक आइलैंड में. और हैवलॉक आइलैंड जो प्लेस है वहाँ पे. और कहाँ पे है ये प्लेस? हैवलॉक आइलैंड. वेयर इट इज लोकेटेड इन अंडमान आइलैंड्स. अंडमान आइलैंड्स पे वहाँ जो है ये आइलैंड, जो अंडमान आइलैंड है वहाँ ये जो है हैवलॉक आइलैंड है, जहाँ पे स्कूबा डाइविंग एंड एक्सप्लोरिंग द कोरल रीफ्स जो है वहाँ इनकी जो है तलाश की जाती है. नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन ए फ्रोजन रिवर. वॉकिंग ऑन ए फ्रोजन रिवर यानी कि जो फ्रोजन रिवर है, ये देखो इस रिवर में जो वाटर है वो फ्रोजन जो है उसमें स्टेट में है. और यहाँ इस पे जो है जैसे वॉक भी कर सकते हैं इस रिवर में. और ये है चादर ट्रैक. और ये है लद्दाख में. ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में. यानी वॉकिंग ऑन ए फ्रोजन रिवर, वेयर इट इज इन लद्दाख. नेक्स्ट है जैसे वंडरफुल एक्सपीरियंस इन द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट. वेयर इज द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन इंडिया? तो ये इंडिया के अंदर कहाँ पे है? गुजरात में है. और इस प्लेस का क्या नेम है? रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ जो है वो सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है. Where it is? In Gujarat. And now next is Switzerland topographics. और स्विट्जरलैंड टोपोग्राफीज ये जो है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश. और इस प्लेस का नेम है खजार. इस प्लेस का क्या नेम है? कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड टोपोग्राफीज पॉसिबल कहाँ पे है? खजार में. और ये प्लेस जो है कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में.
नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, जहाँ हमें ये देखकर जो है फीलिंग आती है पैट्रियोटिज्म की, वो प्लेस कहाँ पे है, वेयर इट इज लोकेटेड इन इंडिया, और इंडिया के अंदर ये है, इस प्लेस का नाम कहाँ मतलब क्या है जहाँ हमें फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, जैसे ये है वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर कहाँ है, पंजाब में। नेक्स्ट है टी गार्डन हिल। टी गार्डन हिल्स इन इंडिया के अंदर, जैसे टी गार्डन हिल्स कहाँ पे फेमस है, जैसे टी कहाँ हम जो है गार्डन जो है कहाँ लगाए जाते हैं, तो ये हिल्स हैं जहाँ पे टी गार्डन बने हुए हैं, और ये है मेन जो प्लेस है इंडिया के अंदर जो फेमस प्लेस है वो है केरला, और केरला में ये जो व्यू दिखाया गया ये प्लेस है मुन्नार, मुन्नार में, यानी केरला में जो ये टी गार्डन हिल्स हैं वो मुन्नार के हैं। एंड नेक्स्ट इज वैली ऑफ फ्लावर्स। वेयर इज वैली ऑफ फ्लावर्स, या फिर द नेम ऑफ दिस प्लेस, यमथांग वैली। यमथांग वैली, यमथांग वैली, वेयर इज द यमथांग वैली, तो ये कहाँ पे जो है लोकेटेड है, फ्लावर ऑफ वैली सिक्किम में, जो इंडिया का स्टेट है सिक्किम, वहाँ जो है ये यमथांग वैली है जो फुल ऑफ फ्लावर्स है। नेक्स्ट है पैराडाइज ऑन अर्थ। वेयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इन इंडिया, तो वो प्लेस जो है वो है कश्मीर में, और कश्मीर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है कश्मीर एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो है स्वर्ग जो बोलते हैं पैराडाइज को, स्वर्ग जो है कहाँ पे है, जो शानदार प्लेस है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है नीलगिरी रेंज ऑफ माउंटेन्स। नीलगिरी रेंज ऑफ माउंटेन्स, और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और इस प्लेस का नेम है कोडिया कैनल, कोडिया कैनल। नेक्स्ट है डेजर्ट कैमल सफारी। कैमल सफारी, कैमल सफारी जो मतलब कि जो हमारे पर्यटक हैं, या फिर पर्यटन का जो आकर्षण का जो केंद्र है राजस्थान में, वो है कैमल सफारी, और ये कहाँ पे है, जैसलमेर में, और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में। एंड नाउ रियल लाइफ visit different places as it refreshes our mind due to change in environment। हमें जो ये इतने मतलब कि इतने अट्रैक्टिव जो प्लेसेस इंडिया के अंदर काफी सारे जो प्लेसेस हैं, अगर हम इनको विजिट करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, मतलब हमारा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है, हमें कुछ नए इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, कुछ नए आइडियाज हमारे माइंड के अंदर आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि वो वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होता है और हमें अच्छा लगता है ये सब देखकर। अमेजिंग फैक्ट्स में है दूध सागर फॉल इन गोवा इज अ वाटरफॉल दैट गिव्स वाटर अ मिल्की अपीयरेंस, इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स अपीयरेंस। यानी इसमें आपका क्वेश्चन जैसे कि वेयर इज दूध सागर फॉल, या फिर वेयर इज दूध सागर वाटरफॉल, तो ये कहाँ है, गोवा में है। और इसका नेम क्यों लिखा गया है, इसको जो है दूध सागर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस वाटर का जो कलर है वो वाइट कलर का, जैसे कि इसका मिल्की अपीयरेंस यानी दूध जैसा दिखता है, इसकी अपीयरेंस को देखकर ही इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्विज टाइम। क्विज टाइम में द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू ऑफ सनसेट एंड सनराइज इज सीन इन, यानी मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू कहाँ देखने को मिलता है, जब सनसेट और सनराइज होता है तो वो जो है कहाँ देखने को मिलता है, मैथ्रान में,
इंडिया के अंदर मैथरान में। और सेकंड है द वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक इज इन। वर्ड में जो फ्लोटिंग लेक है, वर्ड की जो फ्लोटिंग लेक है वो कहाँ है इंडिया के अंदर? मणिपुर में। मणिपुर में जो है ये द वर्ड ओनली फ्लोटिंग लेक इज इन मणिपुर। ओके बेटा, थैंक यू। रिवाइज दीज क्वेश्चन आंसर with the help of this video.